उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। इन छोटे दलों में जयंत चौधरी की पार्टी, आरएलडी, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा समेत कई और दल भी शामिल थे। चुनावी परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव का यह प्लान फेल हो गया। यह भी सच है कि अखिलेश यादव गठबंधन को ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाते। यह अखिलेश का पुराना इतिहास है। अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। मायावती के साथ बुआ बबुआ वाली जोड़ी आपको याद होगी, उसमें भी सफलता नहीं मिली। अब जयंत और राजभर भी दूर जाने के संकेत दे रहे हैं। अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल और आजम खान की नाराजगी झेल ही रहे थे कि अब गठबंधन के साथियों ने भी अखिलेश से दूर होने का बड़ा संकेत दे दिया है। ओपी राजभर पहले से ही भाजपा में जाने पर मंथन कर रहे हैं। अब इन खबरों को इत्तेफाक तो कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने वाला है। दरअसल कल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे। वहां उन्होंने विधायक आजम खान के घर पर पहुंचकर उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को नया राजनीतिक विकल्प देना होगा। समाजवादी पार्टी में मची उथल पुथल के सवालों पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ निराशा सिस्टम से है और निराशा को दूर करके लड़ाई लड़ी जाएगी। जयंत यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर कई दिनों से मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। जयंत के राजनीतिक स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो वो खुद को मुसलमानों से दूर नहीं कर सकते, मुस्लिम वोटरों को दूर नहीं जाने दे सकते। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित जाट समीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल के 14 जिलों की 71 सीटों पर इस समीकरण का दबदबा है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ते रहे। सपा आरएलडी के गठबंधन ने 32 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। इसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर 27 और आरएलडी के टिकट पर 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। यानी कि सपा ने 131 में से करीब 24% मुसलमानों को टिकट दिए। जयंत इस बात को जानते हैं कि अगर पश्चिम यूपी में मुस्लिम अखिलेश से अलग होते हैं, नाराज होते हैं, तो यह फायदा किसी और को नहीं बल्कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को मिल सकता है। यही वजह है कि अब जयंत अब्दुल्ला आजम से मिल रहे हैं और अखिलेश को समीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ जयंत ही नहीं, ओपी राजभर भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वो पार्टी संगठन की मीटिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही कह दिया था कि हमें तो पहले ही चरण के बाद आभास हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हम हार कैसे मान लेते हैं। इस पर ओपी राजभर से पूछा गया था कि जब आपको चुनाव हारने का आभास हो गया था तो आप चल सन्यासी मंदिर क्यों कहते रह गए। इस पर राजभर ने हंसते हुए कहा था कि 6 चरण के चुनाव बाकी थे इसलिए कह रहे थे। खैर, बात हंसी मजाक की नहीं है। राजनीति के सभी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव की तरह युवा रहे, पिता की दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जयंत चौधरी का अपना चेहरा है। पश्चिम यूपी में उनका अपना दबदबा है। आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। आजम को अखिलेश यादव दूर नहीं जाने दे सकते, इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी जानते हैं आजम खान की कीमत उनके लिए क्या है, क्योंकि जयंत चौधरी की जो पॉलिटिक्स है वो पश्चिम यूपी के इस जाट बेल्ट में सिमटी हुई है। वो जाटों के नेता कहे जाते हैं। मुस्लिम जाट दलित समीकरण यहाँ पर जिसके साथ जाता है उसकी जीत होती है। इस समीकरण को साधने के लिए बहुत मुमकिन है कि मुस्लिमों को साथ में पकड़े रखने और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए जयंत चौधरी मुस्लिमों की नाराजगी के इस दौर में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दें या अखिलेश के साथ नजदीकियां नहीं दिखाएं। हमने एक और रिपोर्ट बनाई है जिसमें बताया है कि अखिलेश के लिए जो मुस्लिम मतदाता एक समय पर बड़ी ताकत हुआ करते थे, अब उन्हीं के मुद्दों पर अखिलेश यादव जानबूझकर चुप हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिमों और यादवों के नेता नहीं कहलाना चाहते हैं, वो सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में नैया तभी पार होगी जब सभी उन्हें वोट दें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।